सोच नवाया गाज, एहो वक्त दी है आवाज, एहो वक्त दी है आवाज। एक दिन दो मित्र काफी अरसे के साथ एक दूसरे से मिले। ध्यान दो, काफी अरसे के बाद एक दूसरे से जब मिले तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से सहजगी पूछ लिया, तुम्हारी मां कैसी है? अब ध्यान देना, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक मित्र दूसरे मित्र को पूछता है सहज में ही, भाई बता तुम्हारी मां कैसी? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, कहता काफी अच्छी है, मगर 2 वर्षों से वृद्ध आश्रम में है। 2 वर्षों से मेरी मां वृद्ध आश्रम में है, मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। आज उसका जन्मदिन था मां का, तो उससे मिलके मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तो अब वो पूछता है, भाई ये मेरी बात का जवाब दे, तुम्हारी मां कैसी है और तुम्हारे साथ ही रहती है क्या? तुम्हारी मां तुम्हारे साथ ही रहती? वो बड़े मान के साथ बोला, कहता मां मजे में है, मां बहुत आनंद में है। और एक चीज ध्यान से सुन, उसने दिल छू लेने वाली बात की। कहता है तूने पूछा है ना कि मेरी मां मेरे साथ रहती है, तो उसने कहा मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना कि मैं अपनी मां को रख सकूं। मेरे पास मेरी मां नहीं रहती, मैं अपनी मां के पास रहता हूं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना कि मैं अपनी मां को रख सकूं, मेरी मां ने मुझे रखा हुआ है जी। ये मेरी विनती है प्यारे, जितना भी हो सके अपने माता पिता का सम्मान किया करो, जितना भी हो सके उनका आदर करो। आदर, जब घर से निकलते हो ना, निकलते समय उनके पांव छू के निकला करो और बता के जाया करो, जी फलानी जगह पे जा रहा हूं, इतने टाइम तक मैं वापस लौट के आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। तेरे 2 मीठे जो बोल है ना, मीठे बोल, माता पिता का कितना खून बढ़ जाता है, कितना तेरे साथ और स्नेह बढ़ जाएगा। उनको भी ये मान महसूस होगा, नहीं मेरी भी कदर है घर में। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। क्योंकि हम अपने माता पिता की देनियां नहीं दे सकते। ये जितने बैठे हो ना, जिनके सिरों के ऊपर माता पिता का साया है, खास करके ये उनके लिए विनतियां हैं। खास करके सुने, बेटा अपने बूढ़े बाप को ना अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस आ रहा था। अब ये अगली बात, ये आज 3 बातें मैं करूंगा, तीनों बातें एक दूसरे से मैच कर रही हैं और कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाएंगी। संगत कर रहे हैं ना, संगत करने का फायदा तो ही है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अगर यहां से हम कुछ सीख के जाए, सीखें। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को ना अनाथ आश्रम में छोड़ कर ना वापस आ रहा, तो उसकी बीवी का फोन आया, कहता अपने बाप को ये कह दो कि किसी दिन त्योहार पे भी घर आने की जरूरत नहीं। सुने, किसी दिन त्योहार के ऊपर भी घर आने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अब वो वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। जब वो लड़के ने अपनी बीवी का मैसेज सुना ना फोन पे, जो उसने उसको संदेशा दिया, जब अपने बाप को ये कहने के लिए वापस मुड़ा ना कि मैं अपने बाप को ये संदेशा दूं कि किसी दिन त्योहार पे भी घर आने की आवश्यकता नहीं, शांति से वहां पे रहो और हमें शांति से जीने दो। जब बेटा वापस मुड़ा तो अनाथ आश्रम में जब पहुंचा ना, तो क्या देखता है, उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ ना खुश है, गप्पे लगा रहा है, व्यस्त हो गया उससे दुख सुख की बातें करने में, उसके दुख सुख की बातें सुनने में व्यस्त हो गया। ऐसे बैठे हैं जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हो। अब बात सुने, अब जब बेटा गया ना, तो बेटे ने पूछा मैनेजर से, सर आप
मेरे पिता से ऐसे बातें कर रहे जैसे बहुत सालों से जानते हो वो आप इसको, मेरे बाप को। इतना करीबी दोस्त लग रहा है मेरा बाप आपका, क्या नाता है, कब से जानते हो? तो उस मैनेजर ने एक बात कही, मुस्कुराते हुए बोला, कहता जब ये अनाथ आश्रम से इसी जगह से तुझे लेने के लिए आए थे ना, मैं तब से तेरे बाप को जानता हूं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इसी अनाथ आश्रम से लेके इसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया और तूने फिर इसको इसी आश्रम में छोड़ दिया, मैं तब से इसको जानता हूं। देखो ये जितने बैठे हो ना, उस वक्त जो वो बच्चा था, जो लड़का बेटा था ना, उसकी आंखें शर्मसार हो गई, अपने बाप से गलतियां बख्शवाई और अपने बाप को घर ले गया। मेरी विनती है भाई, जितने यहां पे बैठे हो और जितने प्रेम से घरों में बैठ के सुन रहे हो ना लाइव के माध्यम से, सबके चरणों में विनती करूंगा प्यारेओ, जितना हो सके अपने माता पिता का सम्मान करो। सिकंदर बादशाह था, उसकी माता चढ़ाई कर गई, माता मर गई, मां मरी उसकी, ध्यान से सुने। जब मां मरी बड़ा रोवे, ऊंची ऊंची रोवे, ऊंची ऊंची, तो जितने नौकर चाकर थे, वजीर थे, अहलकार सिपाही सारे आ गए पास, कहते राजन बादशाह सलामत, एक मां के जाने का इतना गम क्यों, इतना तुम रो रहे हो, मां के जाने का इतना गम क्यों? आज तुझे बादशाह सलामत कहने वालों की कमी नहीं, आज तेरे आगे सिर झुकाने वालों की कमी नहीं, जी हजूर कहने वालों की आज कोई कमी नहीं। कहता मुझे पता है, आज बादशाह सलामत कहने वाले हजारों हैं मेरे पास, जी हजूर कहने वाले भी बहुत हैं, सिर झुकाने वाले भी बहुत हैं। तो फिर वो सिपाही कहते, वजीर कहते, जी रो क्यों रहे, एक मां के जाने का इतना गम क्यों, आज कोई कमी थोड़ी तुम्हारे पास। तो सिकंदर ने रोते रोते ये बात कही, कहता मैं इसलिए रो रहा हूं, बेशक आज बादशाह सलामत कहने वाले मेरे पास बहुत हैं, मगर ओए सिकंदरा कहने वाली आज चली गई है। जो ओए करके मुझे आवाज लगाती थी ना, अबे इधर आ, ओए इधर आ, आज उसका साया मेरे सिर से उठ गया है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। प्यारे हो, अपने माता पिता की कदर करो, माता पिता की कदर करोगे, उनकी सेवा करोगे, गुरु की भी खुशी आपकी झोली में पड़ेगी। गुरु की अगर आप 5-5 पाठ रोज सुखमनी साहिब के करने वाले बन जाओ और माता पिता का सम्मान ना करो, गुरु पिता कहेंगे ये तो दिखावा करता क्या, घर में जो रब बैठा है उसका आदर करता नहीं और मेरे पास आ गया मुझे खुश करने के लिए। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी।